राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके सामने श्रावण सोमवार की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए कथा को हम आनंद पूर्वक सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसका घर धन धान्य से संपन्न था, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर रोज सोमवार के दिन मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाता था। उसकी भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती बोली, हे भगवान, हे प्राणनाथ, यह तो आपका सच्चा भक्त है। कई वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे हैं? माता पार्वती के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव ने बताया, साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे भगवान, इस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने यह बात मान ली और स्वप्न में दर्शन देते हुए उस साहूकार से कहा, हे साहूकार, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता हुई कि वह संतान प्राप्त करने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद उसे खोने के विचार से वह चिंतित हो गए। साहूकार ने यह स्वप्न की बात अपनी पत्नी को सुनाई। पुत्र की अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना करना जारी रखी। कुछ समय पश्चात पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा, तुम जिस भी मार्ग से जाओ वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा और भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए दोनों बालक और मामा कई राज्यों में रुके और विश्राम किया। वहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वह आग से काना था और यह बात राजकुमारी को पता न थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर ये बात राजकुमारी व राजन को पता चली तो वह विवाह से मना कर देंगे। इसलिए जब साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उसे राजकुमार बनाकर मंडप में बिठा दिया। साथ ही उस बालक से कहा कि वह विवाह के बाद इसका भेद किसी को ना बताएं। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार बालक और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बालक ने अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान किया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को एक पत्र लिखा और सारा सच बता दिया। सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और कुछ समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उस बालक के मामा को इस अवस्था का पता चला तो वह ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती से रहा न गया। वह शिवजी से आग्रह करने लगी
कि उस रोते हुए व्यक्ति के कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि ये वही बालक है जो 16 साल की उम्र तक जिएगा। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, साहूकार आपकी सेवा पिछले 16 वर्षों से कर रहा है, आप इसके पुत्र को जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, यही नियति थी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को दोबारा जीवित कर दिया। तत्पश्चात यह देखकर उसका मामा बहुत प्रसन्न हुआ और काशी से पढ़ाई कर दोनों वापस निकल पड़े। रास्ते में वह उसी नगर से निकले जहाँ अमर का विवाह हुआ था। तब राजकुमारी ने अमर को देखा नहीं था, परंतु वह पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उनकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी हो रहे थे कि अब 16 वर्ष की आयु के बाद उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर वापस आ रहा, तो साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और वधू का बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया और भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। तो देखा ना दोस्तों, अगर आप अपने इष्ट की सेवा सच्ची निष्ठा और भावना से करते हैं तो भगवान आपको उसका फल अवश्य ही देते हैं। तो प्रेम से बोलिए बम बम भोले, राधा रानी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।